बहुत लंबी जर्नी है, इसके लिए बहुत ही दुरूह जर्नी है। किसी भी ऐसी आदत की जो कि बहुत बुरी तरह से फैल चुकी हो, उसको दूर करने के लिए। तो ये छोटे छोटे प्रयास होकर एक बड़ा अभियान बनता है, और वो अभियान फिर एक ऐसी आंदोलन की दिशा में बढ़ता है जिसमें उसके बाद में वो चीज़ जड़ से ख़त्म होने की कगार पर आती है। तो मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि हम जब 2047 में विकसित भारत के गोल की बात कर रहे हैं, तो हम 100% इस चीज़ से भी मुक्ति धीरे धीरे पाना शुरू करें। जैसा कि आपने अभी बताया कि हम अभी भी राइजिंग फेस में, और इसके बाद एक प्लेट्यू आएगा, फिर ढलान आएगा, तो दैट विल टेक सम टाइम। लेकिन जो प्रयास हमारी तरफ से हैं, शुरुआती हमने शहर से प्रयास शुरू किए, अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं, तो एक बहुत ही वेलकम प्रयास है। और मैं खास तौर से राजन जी और उनकी टीम को, और आप राणा जी और जो भी इसका प्रचार कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस लक्ष्य से, इस पुण्य कार्य से जुड़े हुए हैं। खास तौर पे जब मैं ये देखता हूं कि हमारे ऑफिस में भी या हमारे आसपास के जो नॉन लोग हैं, जो कि जब गुटखा खा रहे होते हैं या पान मसाला चबा रहे होते हैं, उस समय तो बड़े मतलब अच्छे लगते हैं कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़ का मैं सेवन कर रहा हूँ, या बहुत स्वादिष्ट है, या बहुत ही अच्छी सुगंध है उसकी, और बहुत मैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई तर्क भी देते हैं वो लोग कि ये जो कैंसर हुआ है जबड़े का, ये इसके कारण से नहीं हुआ, किसी और कारण से हो रहा है। और जो भी तंबाकू कंपनियां हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं वो तरह तरह के इसके बारे में तर्क देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारी सफलता इसी बात में है कि हम ग्रामीण जनों को और शहरी जनों को इन तर्कों का खंडन करके और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उनको समझाएं कि इससे बड़ा बुरा अभिशाप कोई नहीं है। और जब हम बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय इम्पैक्ट की, तो डेफिनेटली तंबाकू, भले वो सिगरेट के उसमें हो या गुटखे के उसमें तंबाकू हो, उसका सेवन इन तीनों एस्पेक्ट्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं सोचता हूं कि जो आदेश हमने जारी किया है ग्राम पंचायतों के लिए, वो आदेश नहीं रह जाए। हमें ज़रूरत है आज उसको लागू करने की ग्राउंड लेवल पर। और डेफिनेटली जो प्रधान साहब ने यहाँ पर बताया, मैं ज़रूर उन गाँव की भी विजिट करूँगा जहाँ पर आपने बोला है कि कोटपा का 100% हमने इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया है। बिकॉज जैसे हम ये प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसमें सबसे प्रभावी प्रेजेंटेशन वही होते हैं जो व्यक्ति जिसको लागू कर चुका है और वो लोगों को बताता है। आज हम YouTube पर कई देखते हैं जब IAS बनने की बात होती है और हम किताबें पढ़ते हैं कंपटीशन सक्सेस, लेकिन जब सामने कोई IAS अधिकारी आकर हमारी को बताता है ना, तो हमको लगता है नहीं, ये हमारे में से एक पैदा हुआ है, हमारे में से ही है, हम भी इसकी तरह से बन सकते हैं। तो जो सफाई के बारे में हम पीपलां 3 या वहाँ के हम सुनते हैं, ग्राम पंचायत का सुनते हैं कितना बढ़िया बना दे, जब उस ग्राम पंचायत में जाते हैं डेफिनेटली एक मोटिवेशन आता है कि हमारी ग्राम पंचायत को भी हम वैसा करें। उसी तरह से अब से हमारे एक्सपोजर विजिट का एक हम रेगुलर फीचर बनाएंगे नवलगढ़ को भी, कि वहाँ पर आकर सभी लोग ग्राम सरपंच आए और उससे मोटिवेट होकर अपनी ग्राम पंचायत को भी इस तरह से करके करें। सुंडा जी से मैं काफ़ी अच्छे से परिचित हूँ पिछले 5 सालों से जब मैं वहाँ पर था, और आपने डेफिनेटली ये काम बहुत अच्छे से किया होगा क्योंकि आप बहुत ही कर्मठ और बहुत ही पीछे लगने वाले लोगों में से हैं, और ये तभी संभव हो पाया, अदरवाइज गांव में लोगों को प्रभावित करना बहुत इजी नहीं है। तो जो हमने आदेश निकाला है सभी सीओस के लिए, और जैसा आज सीओ साहब बता रहे थे कि सीओस को नोडल बनाकर हम इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इसका आदेश भी जारी करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ के लिए पहल की और 2-4 बहुत अच्छी चीज़ भी बताई जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। लाइक प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा करवाना, या उनके ऊपर थोड़ा सा हम उनको अपील करें कि वो इस तरह की अपील सबके लिए करें, डेफिनेटली बहुत इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा जैसा कि हम जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इसकी हानियाँ हैं, जो इसके दुष्परिणाम हैं, इसके बारे में जन जन तक इसकी पहुँच बनाने के लिए पंचायती राज विभाग आगामी आने वाले दिनों में बहुत ही सक्षम होगा। और मैं एज ए सेक्रेटरी पंचायती राज आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि ग्रामीण इलाकों में कोई भी वेदर इट इज वेंडर लाइसेंसिंग और कोटपा का इसका
इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो या प्रचार प्रसार हो ग्रामीण जनों में ग्राम सभाओं के माध्यम से, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और जो भी आदेश या जो भी सरकारी स्तर पर नियम कायदे लागू करवाने होंगे उसमें हम डेफिनेटली आगे रहेंगे।